हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय डियर स्टूडेंट, आज मैंने एक टॉपिक लिया है कि आखिर प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। आज के इस टॉपिक में ना केवल हम इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके मनाने के पीछे कारण क्या है और आज वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस नॉन रेजिडेंट इंडियन डे की बात करें तो ये हर कोई जानता है कि भाई महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। लेकिन वापस तो लौटे, लेकिन गए कब थे? अगर हम गए की बात करें तो सबसे पहले 1893, याद रखिएगा 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे और यहां पर अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी यानी अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी के द्वारा मिस्टर गांधी को साउथ अफ्रीका बुलाया गया था। जब मिस्टर गांधी साउथ अफ्रीका गए तो वहां पर इन्होंने रंग भेद नीति को फील किया था और सबसे पहले यहां पर जब वो प्रिटोरिया से देखा जाए, जब प्रिटोरिया जा रहे थे तो उसी दौरान जो है इन्होंने सबसे पहले भेदभाव फेस किया था। देखा जाए तो मिस्टर गांधी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे और रास्ते में पिट्समार्ट्सबर्ग पर इन्हें उतार दिया गया था क्योंकि फर्स्ट क्लास में सफर करने का राइट्स उस समय अंग्रेजों को था और यहां पर मिस्टर गांधी फर्स्ट क्लास के टिकट सफर कर रहे थे। अतः ये कहीं ना कहीं भेदभाव था साउथ अफ्रीका में और इसी कारण से मिस्टर गांधी गए तो थे वहां पर 2 से 3 दिन के लिए, लेकिन रुक गए पूरे 20 साल और वहां पर साउथ अफ्रीका में कहीं ना कहीं भारतीयों के हितों के साथ साथ वहां रहने वाले जो काले लोग थे उनके अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष किया था। इसी संघर्ष के दौरान मिस्टर गांधी ने साउथ अफ्रीका में सबसे इंपॉर्टेंट नटाल इंडियन कांग्रेस, याद रखिएगा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना यहीं पर मिस्टर गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में किया गया था, याद रखिएगा। और यहीं पर मिस्टर गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 3 चीजें कंफर्म हो गई कि मिस्टर गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी के बुलाने पर और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में की थी और इंडियन ओपिनियन यहां पर न्यूज़पेपर की शुरुआत किया था। जब मिस्टर गांधी साउथ अफ्रीका में जब लंबा संघर्ष कर रहे थे तो इसी दौरान इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हीं के आग्रह पर मिस्टर गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट आए और इसी को मेमोरेबल बनाए रखने के लिए यहां पर नॉन रेजिडेंट इंडियन डे के रूप में सेलिब्रेट प्रतिवर्ष किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो सेलिब्रेशन किया जाता है इसको मनाने का जो मेन पर्पस है ये आपको पता होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, जो प्रवासी भारतीय दिवस इसको मनाने का सबसे मेन कारण है जो अप्रवासी भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनकी सोच भावना की अभिव्यक्ति, देश के लोगों के साथ सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य से यहाँ पे प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, प्रवासी भारतीय दिवस में पहला मनाने का कारण अप्रवासी भारतीयों को विश्व के सभी देशों में नेटवर्क बनाना, दूसरा है अप्रवासियों से युवा पीढ़ी को जोड़ना, तीसरा है विदेशों में रह रहे भारतीय लोगों की कठिनाइयों के बारे में जानना और उनको दूर करने की कोशिश करना, चौथा अनिवासियों को भारत की ओर आकर्षित करना ताकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े और हमारे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके और हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके, इसको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देना है। इसके साथ साथ निवेश के अवसरों को बढ़ावा देकर यहाँ पे राष्ट्र का निर्माण करना इसका मेन पर्पस है। इस बार का अगर प्रवासी बात करें तो 16वां प्रवासी दिवस कोरोना काल में ऑनलाइन ही आयोजित किया गया। ये अपने आप में जबरदस्त, यानी गाइस अगर देखा जाए 16वां प्रवासी दिवस जो था ये ऑनलाइन सेलिब्रेट किया गया और इसका मुख्य थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। माय डियर स्टूडेंट, ये थीम सबसे इंपॉर्टेंट रहे इस बार का प्रवासी दिवस का और इस प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि इस प्रवासी सम्मेलन को मनाने का मेन कारण क्या था, क्या उद्देश्य था और कब 16वां मनाया गया, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई हो। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।